अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेल के क्रॉस में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर बाद में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे। देखो किस तरह से, जैसे मान लो एक सेल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सेल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ है कैपिटल ई। अब इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में, ये जो सेल है इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। ये बात कुछ समझ में आ रही है? तो देखिए ये एक्चुअल में हमारा एक सेल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस में हमने वोल्टेज को मेजर करना है। ये है वोल्टेज, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये करंट यहाँ से इस तरह से मूव कर रही है, आई करंट इस रेजिस्टेंस से होकर के निगेटिव में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक क्लॉकवाइज कन्वेंशनल करंट कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेल और उसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस है, उसको हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अब इस सेल का ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसी को ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू केवीएल, ठीक है। अब हम लोग केवीएल यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे कि ये सेल है और ये कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ को जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, और सर्किट करंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो है वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं इस आर के क्रॉस में कि कन्वेंशनल करंट और सर्किट करंट दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो ये सर्किट करंट है, इधर की तरफ को जा रही है, ये सर्किट करंट आई, और ये कन्वेंशनल करंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन वाले को प्लस लेते थे और सेम डायरेक्शन वाले को हम लोग निगेटिव लेते थे। ये बात को समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद हम लोग इसका निगेटिव आई इंटू आर कर देंगे, ठीक है। और ये करंट फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, तो कन्वेंशनल करंट भी इसी डायरेक्शन में है और सर्किट करंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फिर से निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव आई इंटू कैपिटल आर हो गया। और वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स और ईएमएफ सबका एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। इसको और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे तो हमें निकल करके आ रहा है ई माइनस आई आर को हम लोग वी कहते हैं, ये आई इंटू आर दैट इज़ वी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो यदि ये है तो यहाँ पर ई माइनस आई आर इक्वल टू वी हो जाएगा, ये वी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब इसे और हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की तरफ को। तो देखिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। ये ई वी को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ई माइनस वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रीअरेंज कर दीजिए, आई आर को इधर की तरफ को ले गए लेफ्ट हैंड साइड में और ई माइनस वी को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आई इंटू आर है तो आई को हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर इस तरह से लिखते हैं, इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है। और यहाँ से आर को हम लोग कॉमन मतलब यहीं पर रख रहे हैं और वी और अपॉन आर को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। तो ई माइनस वी इक्वल टू आर अपॉन वी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब यहाँ से हम लोग
इसे ब्रेकअप कर रहे हैं, ब्रेक करके हमारा एक फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। इस v को अंदर की तरफ को ले जाएंगे तो e अपॉन वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। e अपॉन वी माइनस, और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे r हो गया। इसका नाम दे दिए इक्वेशन 2। यही हमारा एक्चुअल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, इसी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वोल्टेज, ईएमएफ और रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये, ठीक है। इसे आप लोग तैयार करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक इक्वेशन तो ये रहा V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ठीक है। तो दूसरा एक और हम लोग देख रहे हैं सर्किट करंट। यहाँ पर लिखते हैं सर्किट करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सर्किट करंट है तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं डायरेक्टली। हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में ओम्स लॉ ही लगा रहे हैं, ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो यदि हम लोग ओम्स लॉ यहाँ पे लगाए तो इस सर्किट में आप लोग देख रहे हैं कि करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो वोल्टेज कहने का मतलब ये ईएमएफ से ही है। वोल्टेज यहाँ पर सर्किट का जो वोल्टेज है वो ईएमएफ है ना, और रेजिस्टेंस कहने के मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हमारा सर्किट करंट निकल करके आ गया, और ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग I को लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। तो अब इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वोल्टेज इक्वल टू E अपॉन E इंटू आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये R जो है सो इधर की तरफ को चला गया, ठीक है। और E अपॉन आर इक्वल टू आर प्लस आर, ये हमारा निकल करके आ गया। यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन है, इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन 3, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेशन हम लोग अल्टरनेटिवली और भी प्रूव कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली भी हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसी को हम लोग यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा ये देखिए, V अपॉन आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल E माइनस V, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग V को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर R प्लस आर हो गया, ये V को इस तरफ ले आए हैं तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। V को हम लोग कॉमन ले लिए और इक्वल टू में E है, E ही रख दिए। अब यहाँ पर हम लोग V इक्वल टू E, इसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर की तरफ को ले जाएंगे, ठीक है ना। तो नीचे में R था तो E अपॉन आर प्लस कैपिटल R हो गया। तो बस वही सेम आंसर आ रहे हैं, इक्वेशन 3 जैसा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम लोग बस मैथमेटिकल एक एक्सरसाइज था जो कि हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।